देखिए जब साइट खोलेंगे udiceplus.gov.in, तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। ये साइट है udice प्लस का। इसमें दाहिने तरफ लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। देखिए दाहिने तरफ ऊपर में छोटा सा लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। लॉगिन पे जाइएगा तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, लॉगिन फॉर स्टेट यूटी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। मैंने ये चारों स्टेट को छोड़ करके बाकी जितने स्टेट हैं, जिसमें हमारा झारखंड भी आता है, तो ये फर्स्ट वाले लॉगिन जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो इस पे हम लोग लॉगिन में जाते हैं। लॉगिन में जाने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, और नीचे एक कैप्चा है जिसको आपको फिल करना होता है। तो यूजर नेम में आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। मैंने यहाँ एक विद्यालय का यूडाइस कोड डाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। और पासवर्ड जो भी आपके मोबाइल पर और ईमेल में जाएगा, उस पासवर्ड को डाल लेंगे। कैप्चा में जो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है इमेज, उसको डाल करके और लॉगिन करना है। बहुत सारे शिक्षकों ने हैंड रेज किया है, तो मेरा अनुरोध होगा कि पहले आप ट्रेनिंग की प्रक्रिया को समझ लें, और उसके बाद अंत में हम लोग आप सबको अनम्यूट करेंगे, और फिर जो भी आपका सवाल जवाब है वो लास्ट में हम लोग एक सेशन रखेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो जब लॉगिन, देखिए मैंने यूएमएस राजकीयकृत एम एस आजाद नगर का लॉगिन किया है पोर्टल में, और ये विंडो ओपन होता है। लॉगिन करने के बाद ये आपके विद्यालय का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, पहला जो ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग डीसीएफ, मैंने किस तरह भरा जाना है उसका इंस्ट्रक्शन है। आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यूजर मैनुअल है यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर के संबंधित। और यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डीसीएफ, जो डीसीएफ हमने आपको उपलब्ध कराया है व्हाट्सएप के माध्यम से सीआरपी के थ्रू, वो डीसीएफ आप अपने विद्यालय का भरा हुआ जो पूर्व में आप भरे हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है आपका, क्लिक हेयर टू ओपन डीसीएफ टू फिल डाटा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाटा को भरेंगे। तो इसमें हम नीचे वाले ऑप्शन जो यहाँ पे है उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोग को डाटा अपने विद्यालय का भरना है। भरने के बाद ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि स्कूल का नाम, कैटेगरी, लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास, और स्कूल मैनेजमेंट, ये चार चीज आप चेक कर लीजिए। ये चारों चीज में किसी तरह का दिक्कत है तो पहले इसको ठीक करवा लीजिए बीआरसी से संपर्क करके, और उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि बाद में आप बताएंगे कि मेरे स्कूल का नाम में प्रॉब्लम है या मेरे स्कूल के कैटेगरी में प्रॉब्लम है, तो बाद में जब हम लोग यहाँ से सुधार करेंगे तो आप जो पहले से डाटा भर के रखिएगा वो डाटा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो आप ये चारों चीज को इंश्योर हो लीजिए कि जब डाटा सही है उसके बाद आप लोग आगे का फॉर्म फिलअप का काम करेंगे। तो ये मैसेज को पढ़ने के बाद ओके करना है। यहाँ पे सबसे पहला जब ओके करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए पॉइंट वाइज वही सारे सेक्शन हैं जो यूडाइस डीसीएफ में रहते हैं। उस सारे सेक्शन को ऑनलाइन यहाँ से फिलअप करना है। सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल, एक एक करके हम लोग सबको फिलअप करेंगे। बगल में देखिए दाहिने तरफ नॉट स्टार्टेड लिखा है। जैसे जैसे आप फॉर्म को फिलअप करते जाएंगे यहाँ कंप्लीटेड आपका शो होने लगेगा। सारा जब फॉर्म कंप्लीट होगा, सारे फॉर्म में आप डाटा फिल कर देंगे, उसके बाद लास्ट में एक वैलिडेट का ऑप्शन है। वैलिडेट में जाने से आप वैलिडेट करके पता लगा सकते हैं कि कहीं पे आपने गलती तो नहीं किया है। यदि गलती किया है तो वो एरर दे देगा, आप उस फील्ड में जाके सुधार सकते हैं। और फिर भरने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा 42 नंबर पॉइंट में। और उसके बाद नीचे कंपेयर डाटा एंड सर्टिफाई, इसमें आप पिछले साल के डाटा से कंपेयर कर सकते हैं अपने डाटा को। 2 साल का डाटा यहाँ डिस्प्ले होगा, करंट डाटा और पिछले साल का आप कंपेयर करके और यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ गलती होने का संभावना बहुत कम है। एक तो वैलिडेशन में आपका गलती दूर हो जाएगा, और दूसरा जब कंपेयर कीजिएगा आप कि पहले मैंने क्या दिया था डाटा, आज के डेट में क्या डाटा है, जैसे पहले आपने क्लासरूम में अधिक दिखाया था, आज के डेट में कम है या जो भी है, तो यहाँ कंपेयर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो डाटा गलत होने का चांसेस बहुत कम है। और फील्ड में भी जब आप डाटा भरेंगे तो वहाँ भी कंडीशन लगे हुए हैं कि कहीं पे कोई डाटा गलत होता है तो वो आपको एरर मैसेज शो करेगा। सबसे पहले हम लोग स्कूल प्रोफाइल में चलते हैं। स्कूल प्रोफाइल में आपके स्कूल का बेसिक डिटेल है, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, कहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है, स्कूल का एड्रेस और मोबाइल नंबर, प्रिंसिपल का नाम, विद्यालय का ईमेल आईडी। इस डाटा को देख लेंगे, इसमें कहीं कुछ करेक्शन हो तो ये बीआरसी स्तर से होगा।
तो इसी के बारे में वार्निंग दे रहा था कि आपको यदि इस फील्ड में कुछ सुधार करना है तो आप पहले करवा लेंगे, क्योंकि फिर बाद में करेक्शन करने से आपका डाटा ब्लैंक हो जाएगा। तो आप इसको सारा डिटेल को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। एक फॉर्म मेरा कंप्लीट हुआ है, अब सेकंड फॉर्म में आया है 1.5 से लेकर के 1.6। जो आपका डीसीएफ हार्ड कॉपी है उसमें 1.15 से लेकर के 1.26 का जो भी डाटा है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो डीसीएफ गया होगा वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है। यदि आपका स्कूल प्राइमरी सेक्शन का है तो उसमें प्राइमरी सेक्शन का ही डाटा मांगा गया होगा, और यहाँ पे भी जो आपका फॉर्म डिस्प्ले होगा ऑनलाइन वो प्राइमरी सेक्शन का ही फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो जो स्कूल जिस कैटेगरी का है, जो अपर प्राइमरी लेवल का है, जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, तो उस लेवल का फॉर्म भी ऑनलाइन दिखेगा और डीसीएफ भी आपके पास उसी कैटेगरी का दिखा होगा। तो इसलिए दूसरे विद्यालय से कंपेयर नहीं करना है कि उसके में ये फॉर्म खुल रहा है मेरे में नहीं खुल रहा है। आपके विद्यालय के लिए जो सुटेबल फॉर्म है आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसको आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ सेकंड में आ जा रहा है स्कूल कैटेगरी। कैटेगरी आप चेक कर लेंगे, जैसे ये स्कूल प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, यहाँ क्लास 1 से लेकर 8 तक का पढ़ाई होता है, इसलिए प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी है। आपके स्कूल के केस में आप देख लीजिएगा कौन सा है। उसके बाद लोएस्ट क्लास, यहाँ क्लास 1 है, हाईएस्ट क्लास क्लास 8 है। इसमें लोएस्ट क्लास इन सेंस कि आपका किस क्लास से किस क्लास तक बच्चा है आपके विद्यालय में, तो उसको आपको डालना है। और ये सब चीज़ में चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं खुद से, इसमें यदि चेंज करना हो तो आपको बीआरसी से संपर्क करना होगा। हम लोग टेलीफोन नंबर मीटिंग के सेशन के एंड में आपको डिस्प्ले कर देंगे, उस नंबर पे बात करके आप ये सब करेक्शन करवा सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, मैनेजमेंट, उसके बाद स्कूल का सेक्शन है। यहाँ क्लास 1 से लेकर 8 तक डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि क्लास 1 to 8 तक का स्कूल है ये। यहाँ पे सेक्शन, एक क्लास में कितने सेक्शन है, यदि क्लास 1 में आपके यहाँ 2 या 3 या 4 जितने सेक्शन चलते हो, ABCD करके जितने भी सेक्शन आप चला रहे हो, तो यहाँ क्लास के बगल में सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा। यदि आपके क्लास 2 में 5 सेक्शन है तो आप यहाँ 5 डालेंगे। इस विद्यालय में कोई सेक्शन नहीं है तो यहाँ पे 1 हमको डालना है, क्योंकि एटलीस्ट 1 सेक्शन तो सभी विद्यालय में रहता ही है। तो सभी गवर्नमेंट स्कूल जो मेरे हैं वहाँ पे यदि सेक्शन व्यवस्था नहीं है तो वो सारे क्लास के सेक्शन वाले फील्ड में 1 कर देंगे, क्योंकि 1 से एक सेक्शन उनके यहाँ है। और बाकी विद्यालय जिसपे सेक्शन का व्यवस्था है तो वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ सेक्शन है उसको एंट्री करेंगे। उसके बाद विद्यालय का स्थापना का ईयर, कब विद्यालय स्थापित हुआ है, और विद्यालय प्राइमरी से अपर प्राइमरी में कब अपग्रेड हुआ, यानी पहले तो विद्यालय खुला होगा तो प्राइमरी के लिए होगा, फिर बाद में उसको अपर प्राइमरी में अपग्रेड किया होगा, या स्टार्टिंग से ही अपर प्राइमरी भी है तो आप अपर प्राइमरी का सेशन यहाँ डालिएगा कि कब से वो वहाँ पे अपर प्राइमरी चल रहा है। ये हायर जहाँ पे अपर प्राइमरी चल रहा है या हायर सेकेंडरी चल रहा है उस विद्यालय के लिए है। प्राइमरी वाले विद्यालय को केवल यहाँ पे डाटा एंटर करना है कि प्राइमरी सेक्शन कब से चल रहा है, अपर प्राइमरी कब से चल रहा है। तो ये सब फील्ड को आप एंट्री करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है क्या विद्यालय CWSN बच्चों के लिए स्पेशल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। CWSN बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, ये दोनों के लिए है। CWSN बच्चे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे। तो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल विद्यालय जैसे हमारे यहाँ आशा लता है या फिर डिफेंडम स्कूल है, इस तरह का जो विद्यालय है वो यहाँ पे यस करेंगे, बाकी विद्यालय नो रहने देंगे, क्योंकि स्पेशली CWSN का विद्यालय ये नहीं है। क्या विद्यालय शिफ्ट में चलता है, जिससे शिफ्ट स्कूल, यानी कि कोई विद्यालय में यदि शिफ्टिंग व्यवस्था होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है फिर इवनिंग शिफ्ट में मैंने मिडिल शिफ्ट में चलता है, तो वो शिफ्टिंग व्यवस्था में यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। उसके बाद ईडी स्कूल है रेसिडेंशियल स्कूल, क्या यह विद्यालय रेसिडेंशियल यानी आवासीय विद्यालय है, तो ऐसा होगा तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको बीआरसी से बात करके उसको रेसिडेंशियल कराना होगा या नॉन रेसिडेंशियल। ये सब कैटेगरी, ये सब जो डाटा है बेसिकली हम लोग पहले से भरते आए हैं, तो ये सब आपके विद्यालय का सही होगा। जहाँ गलती होगा उनको कंसल्ट करना है। यदि रेसिडेंशियल है तो यहाँ पे बोर्डिंग का व्यवस्था, तो यहाँ रेसिडेंशियल नहीं तो हम लोग कर देंगे। यदि कोई विद्यालय माइनॉरिटी मैनेज विद्यालय है तो उस केस में यहाँ पे हमको फिलअप करना है यस और नो। तो ये सब आपके बीआरसी लेवल पे जो फील्ड हाईलाइटेड नहीं है उसको आप बीआरसी से संपर्क करके यदि सुधार का जरूरत है तो कर सकते हैं। अब हर पेज को फिल करने के बाद
नीचे देखिए सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, एक नेक्स्ट आ रहा है, एक सेव एंड नेक्स्ट। यदि नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, मेरा डाटा सेव नहीं होगा, इसलिए हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप सेव भी कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ये पेज मेरा सेव हुआ, अब नेक्स्ट पेज में आ गया। नेक्स्ट पेज में है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले 1.27 में पूछ रहा है कि क्या इस विद्यालय में का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो अपने मदर टंग में पढ़ता है, उसका पढ़ाई अपने मदर टंग में हो रहा है। तो आप यहाँ पे यस या नो डालेंगे। यदि हिंदी क्षेत्र का बच्चा है और हिंदी में ही पढ़ाई हो रहा है तो आप यस डालेंगे, या नो, जो आपके स्कूल के लेवल, स्कूल के अकॉर्डिंग सही हो आप उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, माने किस मीडियम में बच्चे का पढ़ाई हो रहा है, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। जिस मीडियम में पढ़ाई हो रहा है आप यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। जो हम लोग के सीबीएसई स्कूल होंगे वो लोग अपना इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जो हम लोग का जैक बोर्ड से है वो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब देख लेना है आपको कि किस मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक से ज़्यादा मीडियम में पढ़ाई होता है, यानी कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं आपके यहाँ, कुछ बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, तो फिर आप यहाँ पे एक से अधिक मीडियम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके स्कूल के केस में क्या सुटेबल है आप देखते हुए इसको फिल करेंगे। उसके बाद है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में मैंने लैंग्वेज में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो लैंग्वेज में बच्चों को विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। जहाँ पे अपर प्राइमरी क्लासेस चलते हैं वहाँ पे संस्कृत भी होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके विद्यालय में कौन कौन सा लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट आपको 2 सेलेक्ट करना होगा, हिंदी और इंग्लिश तो सब में लगे रहेगा ही। इसके अलावा जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो संस्कृत या उर्दू जो भी हो अपने केस में वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल कोर्स। यदि आपका स्कूल अपर प्राइमरी स्टेज में अपने बच्चों के लिए कोई प्री वोकेशनल कोर्स ऑफर करता है तो यहाँ पे यस करना है आपको या नो करना है। और यहाँ पे बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग दिया जाता है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो ये सब फील्ड छोटा छोटा क्वेश्चन है और उसके आगे टिक बॉक्स है। ये आपके लिए आप पहले से इसको भरते आए हैं, सब कुछ जान रहे होंगे कि किस फील्ड का मतलब क्या है, तो इसको आपको भरना है। यहाँ पे आंगनबाड़ी के बारे में डिटेल पूछ रहा है। जो बहुत सारे सरकारी विद्यालय हमारे होंगे जिनके कैंपस में ही आंगनबाड़ी चल रहा है, वैसे विद्यालय जिसपे कैंपस से में या फिर एकदम कैंपस के से सटा हुआ, बिल्कुल उसके बाउंड्री से अटैच यदि कोई आंगनबाड़ी चल रहा है तो उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है आंगनबाड़ी सेंटर का। यदि है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद बच्चों की संख्या, कितने बच्चे हैं, बॉय गर्ल्स अलग अलग, और फिर यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग मिला है या ट्रेंड है कि नहीं उसका डिटेल। तो इस स्कूल के केस में यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है तो यहाँ पे नो रहने दिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल ऑफ स्कूल फॉर ऑल सेक्शंस। यहाँ पे आपका 1.73 में पूछ रहा है कि स्कूल में कितना दिन पिछले एकेडमिक ईयर में चला क्लास। तो इसमें हम लोग डाटा भर रहे हैं 20-21 का। तो 20-21 में आपके यहाँ कितना दिन क्लास कंडक्ट हुआ उसको आपको डाल देना है काउंट करके। प्राइमरी सेक्शन में कितना दिन क्लास चला है ऑन एवरेज गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे हम लोग 256 दिन या जो भी डालते हैं, 256 दिन में गवर्नमेंट स्कूल हम लोग का जितना भी चला होगा आप काउंट करके डाल सकते हैं। ये यूडाइस हम लोग भर रहे हैं 2020-21 के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे जो हम लोग डालेंगे 19-20 का, 19-20 में कितने दिन क्लास चला था उस समय। अजय जी, हाँ सर बोल रहे 1 मिनट इसमें बोलना चाहेंगे कि मैंने एक रूपता आनी चाहिए दिन का, इसलिए हम ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि कितने दिन का भरेंगे। स्कूल तो चला नहीं है, इसमें 8वां वर्ग कुछ दिन चला है। नहीं सर, इसमें सर जो डे पूछ रहा है ना, जैसे 20-21 का हम लोग डाटा फिल कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन डे होता है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का, यानी 19-20 का। 19-20 में विद्यालय संचालित हुआ है। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या है, वो ये है सभी में एक रूपता है ऐसा। गवर्नमेंट स्कूल आपस में चर्चा कर लेंगे कि कितने दिन विद्यालय, 256 दिन ऑन एवरेज रहता है। आप लोग देख लेंगे कि कितना दिन चला है, 252 चला है या 53 चला है प्राइमरी लेवल पे, कितना दिन अपर प्राइमरी लेवल पे। तो आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट करके तब इस फील्ड को भरेंगे ताकि एक रूपता रहे कि कितना दिन विद्यालय संचालित हुआ है। ठीक, इस फील्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। 2019-20 में कितना दिन आपका विद्यालय चला, अच्छा, उस समय विद्यालय संचालित था, आपको वो डालना है। यहाँ देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर,
ये डाटा हम लोग अभी यूटिलाइज कर रहे हैं 20-21 का, तो 19-20 में कितना दिन चला उसको हम लोग को फिलअप करना है। तो आप लोग आपस में चर्चा करके भर लेंगे। प्राइवेट स्कूल के निजी विद्यालय के संबंध में निजी विद्यालय अपना वर्किंग डे का रजिस्टर देख लेंगे कि कितना दिन विद्यालय संचालित हुआ है और उसके अकॉर्डिंग डाटा डाल देंगे। इसके बाद आ जाता है एवरेज में बच्चे कितने देर विद्यालय में रहते हैं। आपके यहाँ बच्चे जैसे 5 घंटा या 5.5 घंटा जो भी आपके विद्यालय का टाइम शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि बच्चे कितने दिन रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से अनुरोध होगा कि वो आपस में बात कर लेंगे, चर्चा करके डालेंगे कि कितना घंटा विद्यालय मैंने घंटी होता है। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके डालेंगे ताकि एक रूपता रहे। ऐसा नहीं कि कोई विद्यालय 6 घंटा डाल रहा है, कोई विद्यालय 5 घंटा डाल रहा है, तो ये नहीं। और निजी विद्यालय के क्षेत्र में वो स्वतंत्र हैं, वो अपना देख लेंगे कि क्या टाइम शेड्यूल है उनके स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग वो फिलअप करेंगे। प्राइमरी लेवल पे कितना घंटा क्लास संचालित होता है और अपर प्राइमरी लेवल पे कितना घंटा संचालित होता है। उसके बाद शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है कि चलिए बच्चे तो इतना देर आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक कितने देर विद्यालय में रहते हैं। तो जाहिर सा बात है कि शिक्षक बच्चों से आधा घंटा पहले आते होंगे और बच्चे के जाने के बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद जाते होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा कि कितना देर शिक्षक विद्यालय में रह रहे हैं। ये सब डाटा आपको फिलअप करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए सीसीई के बारे में पूछ रहा है। तो सीसीई जो हम लोग एवोल्यूशन करते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। आप वीकली होता है या मंथली होता है, प्राइवेट स्कूल में मंथली होता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी समय समय पर हम लोग का होता है। सारे गवर्नमेंट स्कूल में आज के डेट में सीसीई कंडक्ट किया जा रहा है। और प्राइवेट विद्यालय में भी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे किस तरह के हैं और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि आपके विद्यालय में सीसीई इम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो इसको आप लोग यस कर देंगे। सभी विद्यालय अपने बच्चों का मूल्यांकन करता है, यस रहेगा। आप इसका रिकॉर्ड अपने विद्यालय में मेंटेन रखते हैं कि नहीं, तो यस हाँ रखते हैं। और रिकॉर्ड मेंटेन तो रखते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, तो उसको भी हम लोग शेयर करते हैं। तो इसमें आप सारे फील्ड में यस रखेंगे। ये आपका पहले से यस होगा, आप देख लीजिएगा। यदि नो आप करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद 1.43 जो सेक्शन है, ये प्राइवेट स्कूल नो कर देंगे, सभी निजी विद्यालय नो करेंगे और गवर्नमेंट स्कूल भी नो करेंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए पूछा जा रहा है। जो विशेष आवश्यकता है, ये विद्यालय से बाहर रह गए बच्चे जो किसी कारण से क्लास से वंचित रह गए हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग चलाया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में उसको नामांकित किया जाता है, उनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में लिया जाता है। तो अभी विगत 19-20 का डाटा यहाँ पूछ रहा है, तो 19-20 में या 20-21 में आउट ऑफ स्कूल ट्रेनिंग करके कोई ट्रेनिंग हम लोग के यहाँ नहीं चला है, तो इसको नो करना है। यदि यस रहता तो इसमें बच्चों का संख्या देना होता है, कितने बच्चों का ट्रेनिंग चला था, ये सब भरते हुए हम लोग को आगे बढ़ना था। उसके बाद ट्रेनिंग किसने चलाया था, ट्रेनिंग का मटेरियल क्या था, ये सब चीज़ भरना था। तो इसको अभी नो करना है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा कुछ चला है नहीं। यदि ट्रेनिंग चला रहता तो उसकी जानकारी हम लोग देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 1.44 में। सेक्शन 1.44 में पूछा जा रहा है कि रेमेडियल ट्रेनिंग बच्चे कितने दिन अटेंड किए हैं। तो इसमें भी 0 डे रहेगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है कि बच्चे स्पेशल ट्रेनिंग किए हैं तो कितने दिन किए हैं। तो ये भी फील्ड हमारा खाली रह जाएगा। 1.45 है कि आपके यहाँ एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट हुआ है विद्यालय का। तो जाहिर सी बात है सभी विद्यालय का अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल या 5 जो भी है डे उससे शुरू होता है। तो आपके स्कूल के केस में कब किस मंथ से आपका सेशन शुरू होता है वो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ टेक्स्ट बुक ये सब गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, प्राइवेट स्कूल इसको नो करेंगे। यहाँ पे फ्री टेक्स्ट बुक का बात कर रहा है कि फ्री टेक्स्ट बुक क्या आपके स्कूल को मिला था उस साल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल यस करेंगे और कब मिला है टेक्स्ट बुक उसका ईयर मंथ डाल देंगे कि किस महीना में प्राप्त हुआ है। जिस महीना में भी टेक्स्ट बुक मिला होगा वो मंथ को यहाँ पे मेंशन कर देना। आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल के केस में किस मंथ मिला है, तो उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और प्राइवेट स्कूल में इसको नो रहने देंगे। प्राइवेट स्कूल में इस टेक्स्ट बुक का कोई प्रोविजन होता नहीं है कि, तो इसलिए इसको नो करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल इसको यस करके मंथ को इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद है
सप्लीमेंट्री मटेरियल बच्चों के लिए मिला है कि नहीं, तो ये भी गवर्नमेंट स्कूल का सेक्शन है, गवर्नमेंट स्कूल इसको फिलअप करेंगे, सप्लीमेंट्री मटेरियल बच्चों को मिला है कि नहीं, तो इसको देख लेना है। इसमें हम लोग का बहुत सारा पंच पत्रिका ये सब आता है और किट वगैरह आता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद TLM, TLM जो है वो कंप्लीट, TLM के बारे में पूछा जा रहा है, तो TLM में सबसे पहले तो बच्चों का टेक्स्ट बुक आ जाता है कि बच्चों को बुक कंप्लीट संख्या में मिला है कि नहीं, प्राइमरी सेक्शन के लिए, अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो ये इसको यस करेंगे। ये सब गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, प्राइवेट स्कूल इसको नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर कहीं लिखा रहता था, देखिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल का डाटा है, तो गवर्नमेंट स्कूल इस पर ध्यान देंगे, प्राइवेट स्कूल इसको नो कर सकते हैं। और TLM फॉर मैंने सभी क्लास के लिए आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, तो इसको भी देख लेना है। और स्पोर्ट मटेरियल आपके विद्यालय में अवेलेबल है कि नहीं, तो इसको देखना है। जो भी आपके स्कूल के संबंध में सुटेबल हो उसको यस नो करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन का बात हो रहा है कि एकेडमिक इंस्पेक्शन, जो आपका शैक्षणिक इंस्पेक्शन होता है वो आपके विद्यालय में 19-20 सेशन में प्रीवियस ईयर का, देखिए यहाँ पे जहाँ भी प्रीवियस एकेडमिक ईयर लिख होता है, तो ये 20-21 का डाटा कर रहे हैं, तो एकेडमिक ईयर 19-20 में यहाँ पे कितना इंस्पेक्शन हुआ वो संख्या आप लोग, आपके गवर्नमेंट स्कूल में एक अनुश्रवण पंजी होता है, उससे देख के आप लोग डाल लीजिए कितना शैक्षणिक अनुश्रवण हुआ है। उसके बाद CRC आपके स्कूल में कितना दिन विजिट किया है, ब्लॉक लेवल से BO कितने दिन विजिट किए हैं, BO BPO, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितना दिन इंस्पेक्शन हुआ है या विजिट हुआ है, तो ये सब विजिट का है। ऊपर इंस्पेक्शन का है, किसी तरह का जांच हुआ है विद्यालय में, तो बाकी सारा विजिट, तो आप गवर्नमेंट स्कूल वाले इसको फिलअप करेंगे। जो भी शिक्षक हैंड रेज कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन रखेंगे। आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं उसके बाद। जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कुछ पूछना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और हम लोग उस पर एक एक क्लास में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे स्कूल का मैनेजमेंट, SMC SMDC, यदि आपके यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी क्लास चलता है तो SMDC का भी ऑप्शन होगा, और यहाँ केवल प्राइमरी अपर प्राइमरी है तो SMC चलता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है। ये भी मैनेजमेंट कमेटी आपका गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही है। इसमें आपके विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको डालना है। तो सभी सरकारी विद्यालय में मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है, प्राइवेट विद्यालय में भी मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो उसको यस करके आप संख्या दिखाना चाहेंगे, यदि डिस्प्ले करना चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि स्कूल को कोई ना कोई मैनेजमेंट बॉडी ही चलाता है। तो आप देख लीजिएगा और उसको यस करके, और आपके स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर हैं उसका डिटेल संख्या पूछा जा रहा है कि उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, और मैनेजमेंट कमेटी में कुछ बच्चों का पेरेंट्स भी होते हैं, तो पेरेंट्स गार्जियन कितने हैं, उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ये संख्या आपको डालना है। गवर्नमेंट स्कूल से अनुरोध है कि मैनेजमेंट कमेटी वाले डिटेल में संख्या बहुत मिसमैच होता है, कहीं पे 12 आता है, कोई स्कूल 12 डालते हैं, कोई 10 डालते हैं, कोई 8 डालते हैं, तो जो भी एक्चुअल संख्या हो वो डालिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सभी का 16 ही आता है, एक सिस्टम बना हुआ है कि कितने लोग रहेंगे उस कमेटी में। 16 ही रहता है, उसका भी प्राइवेट 16 रहता है ना जी सर? जी हाँ, तो 16 लोग रहते हैं 16 मैनेजमेंट कमेटी 16 सदस्यीय रहता है, उच्च विद्यालय में ज्यादा रहता है। हाँ, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल ध्यान देंगे कि एक्चुअल संख्या आप डालें यहाँ पे कि कितने मेल फीमेल हैं और कितने पेरेंट्स हैं, माने इसी यहाँ पे आपका टोटल 16 आना चाहिए, इसमें से पेरेंट्स तो वो आप देख करके डालेंगे। फिर उसमें कैटेगरी वाइज है कि SC कितने हैं, ST कितने हैं, माने वही 16 का बाइफर्केट करके है कि कितने कितने संख्या में है वो लोग। उसमें शिक्षक कितने हैं, कितने मेंबर को ट्रेनिंग दिया गया है, तो 19-20 में आपके यहाँ कितने मेंबर ट्रेनिंग लिए होंगे। SMC का ट्रेनिंग होता है समय समय से, तो 19-20 में कितने मेंबर को ट्रेनिंग दिया गया है, या 20-21 में भी ट्रेनिंग हुआ है, तो वो आप संख्या डाल सकते हैं यहाँ पे। SMC का मीटिंग कितना बार हुआ है, तो मीटिंग वाला बहुत सारा आप इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको जरूर पढ़िए। आपके स्कूल में जब SMC चल रहा है
तो मीटिंग तो समय समय पे होता होगा, तो कितना दिन मीटिंग हुआ है आपके विद्यालय में? कम से कम कंपलसरी है महीना में एक बार करना, महीना में एक चाहे बार होता है। ऑनलाइन किसी ऑफलाइन में जैसे भी। स्पेशल केस में 2 बार भी हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा हम्म। मीटिंग रजिस्टर से, उसको काउंट करके डाल दीजिए कितने बार मीटिंग हुआ है। क्या एसएमसी स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाने में अपना सहयोग देता है? तो इसको यस करना है, क्योंकि एसएमसी के थ्रू जो भी प्लान आता है स्कूल लेवल से एसएमसी के थ्रू ही होता है, या आपके विद्यालय में जो भी निर्णय होता होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसी के थ्रू होता होगा, तो इसको यस रखना है। सेपरेट बैंक अकाउंट एसएमसी के लिए मेंटेन होता है कि नहीं? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक सेंट्रल बैंक अकाउंट सभी गवर्नमेंट स्कूल का है, तो यस करके यह यहाँ बैंक अकाउंट का डिटेल जरूर भर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं डालते हैं, तो समय समय पर जब भी हमको जरूरत पड़ता है किसी भी तरह का पीएफएमएस के लिए या फिर अकाउंट सेक्शन मांगता है, तो हम लोग यहाँ से डाटा नहीं दे सकते हैं। तो अगर सारे विद्यालय भर देंगे और मेरे पास एक ऑथेंटिक डाटा आ जाएगा, तो जब भी कोई भी डिपार्टमेंट इसको मांगे तो हम लोग यहाँ से यूडैश से दे सकते हैं। तो इस बैंक डिटेल को आप लोग फिलअप कर लेंगे, इस सूबे केस में खाली है तो फिर इसको भरते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि बैंक डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो इसको तो आपको डालना ही है। तो अभी मैं ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग या फिर इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि इस स्कूल के केस में क्या सही है ये विद्यालय के प्रधान डालेंगे, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लोग बैंक डिटेल भर के सेव करके तब नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल है, यहाँ पे क्लासरूम, विद्यालय गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, मैंने आपका बिल्डिंग जो है विद्यालय का वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रेंटेड है, या विद्यालय का अपना बिल्डिंग है, तो ये आप देख लीजिएगा। जिस तरह का बिल्डिंग है बिल्डिंग का प्रकार यहाँ पे डालना है। तो उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक कितने हैं? तो बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब होता है कि जैसे एक कैंपस में 2-2 एसीआर का 2 ब्लॉक बना हुआ है, या 3 एसीआर का 2 एसीआर का इस तरह बना हुआ है, तो अलग अलग जो बिल्डिंग का भवन बना हुआ है उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये काउंट करके आप लोग डालिए कितने ब्लॉक बने हुए हैं बिल्डिंग का ब्लॉक, और उसमें कितने पक्के हैं कितने कच्चे हैं किस कंडीशन में है, ये कंडीशन यहाँ पे डालते हुए आगे आप लोग बढ़िएगा। यहाँ पे पक्का है कि कच्चा है, टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल आपके विद्यालय में है कि नहीं है, तो कच्चा है या पक्का है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्लासरूम, क्लासरूम का बात कर रहा है यहाँ पे। अब ब्लॉक तो हो गया, 5 ब्लॉक इस विद्यालय में है, बिल्डिंग ब्लॉक 5 है, उसमें क्लासरूम कितना है? तो क्लासरूम जितना भी है क्लासरूम यहाँ पे डाल देंगे हम लोग काउंट करके विद्यालय में। क्लासरूम मतलब कि विद्यालय में बहुत सारे रूम होंगे, उसमें से पढ़ाई के लिए कितने रूम यूज होते हैं, कितने क्लास में पढ़ाई होता है, तो वो क्लास गिन के यहाँ पे डालना है। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन यदि कोई क्लासरूम है तो उसका डालना है। टोटल माने क्षतिग्रस्त यदि कोई कमरा होगा तो उसको गिन के यहाँ पे डालना है। टोटल क्लासरूम में से कितने क्लासरूम को इंस्ट्रक्शनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल के लिए कितने क्लासरूम? यहाँ पे 16 क्लासरूम है इस विद्यालय में गुड कंडीशन में, तो इसमें हम प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम यूज कर रहे हैं, अपर प्राइमरी के लिए कितना कर रहे हैं, प्री प्राइमरी के लिए कितना कर रहे हैं, तो ये हम लोग को अलग अलग लिख देना होगा टोटल। उसके बाद क्लासरूम के अलावा और कितने रूम हैं स्कूल में, तो उसको काउंट करके डालना है। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में किचन सेट हो गया, किचन का रूम हो जाता है, प्रधानाध्यापक का रूम हो जाता है, और भी यदि आईसीटी लैब है, यदि कंप्यूटर रूम है, या और भी कुछ है, तो जो भी इस तरह के रूम है जो क्लासरूम के अलावा रूम है, भंडार कक्ष है या जो भी है, तो उसको काउंट करके आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्लासरूम बाय कंडीशन, क्लासरूम कितने क्लासरूम है और उसका कंडीशन क्या है, कच्चा है या पक्का है, जो भी है। उसमें रिपेयर का जरूरत है, हल्का फुल्का रिपेयर यानी माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर यानी कि अधिक रिपेयर का जरूरत है, तो इसको आप लोग फिल कर दीजिएगा आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा। वेदर लैंड इज अवेलेबल टू एक्सपेंड, विद्यालय में यदि और क्लासरूम बनना हो तो उसके लिए भूमि उपलब्ध है कि नहीं, ये सब गवर्नमेंट स्कूल के लिए डाटा है, तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल ध्यान देकर इसको भरेंगे। उसके बाद सेपरेट क्लासरूम फॉर हेड टीचर, हेड टीचर के लिए सेपरेट क्लासरूम है कि नहीं, उसको भी यस करेंगे या नो करेंगे, जो भी रहेगा वो होगा स्कूल के केस में, उसको फिलअप करके अजय जी, प्राइवेट के लिए भी उसका क्या कंस्ट्रक्शन ही है,
डिटेल्स है उसका, उनको भी जरूरी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल को भी भरना है, गवर्नमेंट स्कूल। मान्यता के लिए वो भी एक नजर से देखेगा ना जी सर कि बिल्कुल। मान्यता के लिए अभी जो जिला स्थापना शिक्षा समिति द्वारा उसका ये होगा, जी या जी किसी तरह का वो ये डेस्क से ही वो जानकारी लेना चाहेगा तो इससे भी उसको मिल जाएगा। जी। इसलिए वो भी अपना जितना भी कंडीशन ये है उसको फिल अप करेगा। हाँ, जैसा कि बीओ सर ने अभी बताया कि प्राइवेट स्कूल भी इस पोर्शन को ध्यान देंगे, क्योंकि आरटी मान्यता में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। तो विद्यालय, बहुत सारे निजी विद्यालय हैं जो आरटी के तहत मान्यता के लिए अप्लाई किए हुए हैं या अप्लाई करेंगे, तो वो सब देख लेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड को थोड़ा ध्यान दे के भरेंगे, ताकि आपका डाटा यहाँ से भी आरटी के लिए जब जरूरत हो तो यहाँ से भी डाटा आपका लिया जा सके। सारा डाटा भरने के बाद सेव और नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सेव करके नेक्स्ट नहीं कीजिएगा, केवल नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। तो आप सेव करके ही नेक्स्ट कीजिएगा हर फील्ड को। उसके बाद यहाँ टॉयलेट का डिटेल पूछा जाता है कि आपके स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद कितने टॉयलेट हैं, नॉर्मल टॉयलेट सबसे एक नंबर फील्ड है, ये नॉर्मल टॉयलेट का है। जो दो तरह का टॉयलेट विद्यालय में होता है, एक तीन तरह का होता है, एक यूरिनल हो गया, एक यूरिनल और मूत्रालय जिसको बोलते हैं, एक हो गया CWSN टॉयलेट जो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। तो CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, और एक नॉर्मल टॉयलेट जिसको सभी बच्चे यूज करते हैं। तो सबसे एक नंबर में है कि नॉर्मल टॉयलेट हैं वो कितने हैं आपके विद्यालय में। यहाँ पे बॉय के लिए कितने हैं, कितने फंक्शनल हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, कितने फंक्शनल हैं, और टोटल ये सब फील्ड आपका पूर्व वर्ष का भरा हुआ होगा। तो आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं कुछ सुधार का जरूरत होगा तो सुधार करेंगे आप, और नहीं सुधार का जरूरत होगा तो एज इट इज आप इसको रहने देंगे। ये सब फील्ड आपका भरा हुआ होगा पहले से। सेकंड नंबर है CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए टॉयलेट विद्यालय में उपलब्ध है कि नहीं, है तो किस कंडीशन में है, इसका डेटा हो गया। और सबसे नीचे आपका यूरिनल, जो मूत्रालय है वो कितना है, बॉय गर्ल्स के लिए अलग अलग कितना है और कितना फंक्शनल है। उसके बाद यहाँ पे बी सेक्शन में पूछा जा रहा है कि इसमें से आपका कितने टॉयलेट हैं ऐसे जिसमें रनिंग वाटर की फैसिलिटी है, माने वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है। तो आप यहाँ पे संख्या डाल देंगे कि कितने में पानी उपलब्ध है। ये सब फील्ड आपका भरा होगा आपके स्कूल के केस में। अगर कुछ आगे संख्या बढ़ा है तो वो डालिएगा, या कुछ खराब हुआ है तो आप फंक्शनल में दिखाइएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है। सही आपका डाटा है तो बस नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद हैंड वॉशिंग फैसिलिटी सोप के साथ आपके विद्यालय में उपलब्ध है कि नहीं, इंसिनेटर उपलब्ध है कि नहीं, इंसिनेटर गर्ल्स टॉयलेट के पास उपलब्ध है कि नहीं, इंसिनेटर जो भस्मक होता है सैनिटरी पैड को समाप्त करने के लिए, तो वो आपके विद्यालय में है कि नहीं, तो वो सब देख के भरना है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन स्कूल प्रीमिसेस, आपके विद्यालय के प्रांगण में ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। तो ये सब फील्ड आप देख लीजिएगा, जो आपके स्कूल के केस में सही होगा भरिएगा। हैंड पंप, यदि ड्रिंकिंग वाटर को यस कीजिएगा तो आपको बताना होगा कि ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैंड पंप है या बोरवेल है या फिर टैप वाटर है, जो भी होगा, जो सब अवेलेबल है उसको यस करना है। और सबसे फंक्शनल है कि नहीं, कार्यरत है कि नहीं, उसको यस नो करना है, जो आपके स्कूल के लिए सुटेबल हो। उसके बाद आरओ की सुविधा, जो वाटर प्योरीफायर है, वो सुविधा आपके विद्यालय में है कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा, यस नो करना है, जो भी उसको कर लीजिएगा। वाटर क्वालिटी, पानी का जांच आपके विद्यालय में होता है कि नहीं, तो सभी गवर्नमेंट विद्यालय हर 6 महीना पे पानी का जांच कराते हैं, तो वो इस फील्ड में यस करेंगे। और प्राइवेट स्कूल भी विद्यालय में पानी का जांच कराते ही होंगे, तो देख लेंगे कि उनके केस में क्या है और डाटा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट मीन्स कि विद्यालय के छत पर एक कंस्ट्रक्शन होता है, बारिश का सारा पानी जमीन में सोख्ता गड्ढे के माध्यम से चला जाता है, और वो पानी फिर जमीन का जो वाटर लेवल कम हो रहा है उसको लेवल में लाने में उपयोग होता है। तो इस तरह का सुविधा, इस तरह का सोच को ध्यान में रखते हुए आपके विद्यालय का बिल्डिंग बना है कि नहीं, तो यदि बना है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं बना है तो नो करेंगे। उसके बाद 2.1 सेक्शन में है हैंड वॉशिंग
विथ सो फैसिलिटी अवेलेबल आफ्टर एंड बिफोर मील इन स्कूल और नॉट। तो आपके विद्यालय में बच्चे मध्याह्न भोजन या फिर लंच करते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी लंच होता है, टिफिन होता है, तो उसके बाद और पहले हाथ धोने के लिए बच्चों का सोप और पानी की व्यवस्था है कि नहीं। तो आप इस फील्ड को देख लीजिएगा, सभी विद्यालय में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो आप देखिए यस या नो जो भी करना है, यदि है तो कितना पॉइंट है हाथ धोने के लिए, जैसे पॉइंट बना होता है तो कितना पॉइंट है हाथ धोने का, वो आप संख्या डाल दीजिएगा। यदि किसी विद्यालय में केवल चापाकल है तो वो एक दिखाएगा, और टैप वाटर है तो जितना भी टैप वाटर में जितना नल लगा हुआ है उस नल को काउंट करके डाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आपके विद्यालय में अवेलेबल है कि नहीं, इसको यस नो जो भी करना है। सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल और नॉट। यहाँ पे सोलर पैनल से मतलब है कि सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके विद्यालय में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन वो है रनिंग वाटर के लिए, पानी का सप्लाई उससे होता है, पानी विद्यालय मैंने टैप वाटर उससे चलता है, तो उसके लिए यहाँ पे यस नहीं करना है। यदि आपके विद्यालय में सोलर पैनल से बिजली आपके क्लासरूम को मिलता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद स्कूल में लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है कि नहीं। तो विद्यालय में लाइब्रेरी है कि नहीं, तो अवेलेबल यहाँ पे डालना है, यहाँ पे किताबों की संख्या डालना है, और एनसीईआरटी का किताब कितना है वो डालना है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं, यस नो करना है, कितना नंबर बुक है, मैंने कितना संख्या में बुक है, और उसमें एनसीईआरटी का कितना किताब है आपके यहाँ। उसके बाद बुक बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल सब में हमारा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि जो किताब गवर्नमेंट के जाते हैं फ्री में बंटने के लिए, वो बंटने के बाद जो किताब बच जाते हैं वो बुक बैंक में रहते हैं, या फिर ओल्ड बुक भी जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो कुछ बच्चे का किताब जो गुड कंडीशन में होता है वो विद्यालय में जमा रहता है, ताकि किसी बच्चे का लेट से एडमिशन हो या उसे किताब नहीं मिल पाए किसी कारण से तो बुक बैंक से किताब दिया जा सके। तो इस तरह का प्रोविजन हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल में है, और प्राइवेट स्कूल में यदि इस तरह का व्यवस्था हो तो वो यहाँ पे डालेंगे संख्या है कि नहीं, यस नो, और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स कितने बुक हैं। और रीडिंग कॉर्नर, विद्यालय में एक जगह होता है जहाँ पे लाइब्रेरी बुक बच्चे लेके बैठ के पढ़ते हैं, या फिर लाइब्रेरी बुक या जो भी पाठ्य पुस्तक या मैगजीन वगैरह विद्यालय में अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, तो वो बैठ के पढ़ते हैं। तो उस तरह का प्रोविजन विद्यालय में है कि नहीं, रीडिंग कॉर्नर विद्यालय में कहीं पे बनाया गया है कि नहीं, उसका यहाँ पे यस या नो में आंसर देना है आपको। उसके बाद विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरियन है कि नहीं। तो यदि विद्यालय में है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। स्कूल में न्यूज़पेपर और मैगजीन का सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, स्कूल में मैगजीन और न्यूज़पेपर लिया जाता है कि नहीं। तो इसको आप जब देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल में एक लेटर भी है और प्रोविजन भी है कि आपको मैगजीन ये न्यूज़पेपर लेना है विद्यालय के लिए। तो इस तरह का प्रोविजन आपके गवर्नमेंट स्कूल में होगा तो आप डालेंगे, और प्राइवेट विद्यालय में भी जहाँ भी न्यूज़पेपर और मैगजीन लिया सब जाता है प्राइवेट उसको यहाँ स्कूल पे में सब में आएगा। हाँ उसको यस करेंगे। उसके बाद प्लेग्राउंड फैसिलिटी आपके विद्यालय में है कि नहीं, यस नो करना है। यदि प्लेग्राउंड नो डालिएगा तो फिर यहाँ पे ओपन या हाईलाइटेड होगा कि यदि नहीं है तो फिर बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय से दूर कोई ग्राउंड है या कोई पार्क वगैरह है जहाँ पे बच्चे जाते हैं इस विद्यालय में खेलने के लिए, तो खेल डालना होगा। इस विद्यालय के इसमें है विद्यालय में, इसलिए यहाँ पे यस है। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग डालिएगा। बच्चों का मेडिकल चेकअप होता है कि नहीं, यदि होता है तो कितने बार होता है, तो यहाँ पे डालना है मेडिकल चेकअप यस और नो। स्वास्थ्य जांच जो बच्चों का होता है समय समय पे, यदि मेडिकल चेकअप होता है तो कितने बार होता है संख्या डाल देंगे। और डिवॉर्मिंग टेबलेट, ये एल्बेंडाजोल की गोली सभी विद्यालय में दी जाती है, तो आपके विद्यालय में मिला है कि नहीं मिला है, मिला है तो क्या आधा डोज मिला है या नहीं मिला है, या कंप्लीट डोज मिला है। 2 टैबलेट 2 बार दिया जाता है कंप्लीट डोज के लिए। तो इसको आप लोग देखिएगा सभी विद्यालय में आई थिंक जाता है ये, और प्राइवेट स्कूल में भी तो हम लोग की तरफ से भेजा जाता है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी भेजा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट ये बच्चियों के लिए दिया जाता है, जो बच्चियों के लिए होता है, तो ये अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल के जो भी स्कूल होंगे तो वहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट की गोलियां बच्चों को भी बच्चियों को अवेलेबल कराई जाती है स्वास्थ्य विभाग से।
तो यहाँ पे यस देना है, अन्यथा नो देना है। विद्यालय में रैंप फॉर डिसेबल चिल्ड्रन है कि नहीं, मैंने रैंप आपके ढलान, जो विद्यालय में सीढ़ी होता है तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं हम लोग के विशेष आवश्यकता वाले, वो यदि आपका विद्यालय का फर्श थोड़ा ऊंचा है तो उस पर नहीं चढ़ पाते हैं, तो उसके लिए एक ढलान बनाया जाता है ताकि वो दिव्यांग बच्चे आसानी से विद्यालय क्लासरूम में पहुंच जाए। तो वो ढलान आपके विद्यालय में बना हुआ है कि नहीं, तो इसको देख लेना है, यस और नो आपको करना है। उसके बाद रैंप है तो हैंडल लगा हुआ है कि नहीं। हैंडल का मतलब कि जो ढलान बना हुआ है उसके बगल में एक लोहा का एक पाइप लगा होता है जिसको पकड़ के बच्चे चढ़ते हैं। सीढ़ी के साइड में जो लोहा का रेलिंग लगा होता है तो उसी को रैंप बोलते हैं। तो आप रैंप देखा कि मैंने हैंडल बोलते हैं, तो रैंप का प्रोविजन है कि नहीं वहाँ पे, रैंप और हैंडल दोनों है कि नहीं विद्यालय में। तो इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर है कि नहीं। स्पेशल एजुकेटर मतलब जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो, तो उस तरह के शिक्षक यदि आपके विद्यालय में हैं तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। जिस लेवल पे हैं तो इसको डालना है। उसके बाद विद्यालय में किचन गार्डन की व्यवस्था है कि नहीं। किचन गार्डन मतलब विद्यालय में कुछ कुछ साग सब्जी उपजाई जाती है, तो उस तरह का प्रोविजन आपके विद्यालय में है कि नहीं। नॉर्मल स्कूल का गार्डन को यहाँ पे यस नहीं करना है। ये आपके विद्यालय, रिसोर्स टीचर टाइप का कोई स्पेशल उसके लिए नीति होता है जी सर, कि एक मैंने जो जनरल शिक्षक हैं वही पढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे? नहीं स्पेशल एजुकेटर था रिसोर्स टीचर। हाँ हम वो लोग का तो कर दिव्यांग रहे बच्चों हैं। के लिए रिसर्च टीचर है, तो हम लोग का रि- क्लस्टर और ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल है। विद्यालय लेवल पे तो गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह का शिक्षक नहीं है। तब कहाँ भरेंगे, तब हाँ नहीं तो ना इसको नो ही भरेंगे। रहने देंगे। नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो दिव्यांग बच्चे तो प्राइवेट एक देखते। प्राइवेट स्कूल इसमें सर डालेंगे, क्योंकि हाँ। आपका आशा लता है, डिफेंडर स्कूल है और मानव सेवा आश्रम है, इस तरह का विद्यालय जो भी है, तो वहाँ पे हम्म। तो स्पेशल एजुकेटर ही रहते हैं स्पेशली। हम्म। तो वो सब विद्यालय इसमें डालेंगे डाटा। ठीक। और बाकी गवर्नमेंट स्कूल इसको नो करेंगे, या फिर क्लस्टर लेवल रख सकते हैं कि क्लस्टर लेवल पे है या ब्लॉक लेवल पे। आपका ब्लॉक लेवल नहीं है तो क्लस्टर लेवल आप डाल सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स टीचर यहाँ ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल है। ये लोग आपके स्कूल से समय समय पर कंसल्ट भी करते हैं और उस तरह का बच्चों का जानकारी भी लेते हैं। ठीक है। विद्यालय में डस्टबिन और वेस्टेज कलेक्शन का व्यवस्था है कि नहीं। डस्टबिन क्या सभी क्लासरूम में है, टॉयलेट में है और किचन में। तो जहाँ जहाँ पे आपका यहाँ डस्टबिन है, स्वच्छता पे तो विशेष ध्यान है गवर्नमेंट का, तो ये सब फील्ड को आप थोड़ा देख के भरिएगा, ताकि सेंट्रल में डाटा जाएगा तो सही से प्रदर्शित हो कि हाँ सभी विद्यालय में, क्लासरूम में, टॉयलेट में, इस सब में डस्टबिन है कि नहीं। तो इसको आप लोग देख के भरिएगा। उसके क्योंकि बाद स्वच्छता फर्नीचर। पर 6% खर्च भी करना है। हाँ, स्वच्छता में जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता जाता है उसका खर्च भी करना है एक। तो छह अगर परसेंट गवर्नमेंट आपको फंड बेल आउट कर रहा है, उसके बाद डस्टबिन आपके विद्यालय में नहीं है, तो फिर तो जवाब वहाँ पे बनता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके लिए फर्नीचर अवेलेबल है विद्यालय में, तो कितने बच्चों के लिए आपके यहाँ फर्नीचर अवेलेबल है, तो ये वो आप काउंट करके डाल दीजिएगा, जितने भी आपके स्कूल के केस में होगा। यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, विद्यालय में क्या क्या इक्विपमेंट है वो यहाँ पे ऑडियो विजुअल मटेरियल जो होता है, माइक बॉक्स, साउंड बॉक्स, माइक, ये सब आपके विद्यालय में है कि नहीं। जैसे माइक से कुछ अनाउंस करना हो या फिर बॉक्स से कुछ सुनाना हो बच्चों को, तो ऑडियो विजुअल मटेरियल में वो सब आता है, तो वो सब आपके यहाँ पे है कि नहीं। प्रोजेक्टर वगैरह भी ऑडियो विजुअल में आता है। उसके बाद साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये तीनों चीज आपको देखना है कि विद्यालय में है कि नहीं। जिस विद्यालय में ये सब है उसको यस करना है। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये सारा पहले वाला को छोड़ करके साइंस किट तो सभी विद्यालय में गया है, मैथ किट भी होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस भी होगा, सारे विद्यालय को टैब अवेलेबल कराया गया है। प्राइवेट स्कूल भी देख लेंगे, जिन विद्यालय में जो जो फैसिलिटी उपलब्ध है उसको यस और नो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आईसीटी लैब का बात किया जा रहा है। आईसीटी लैब मतलब कि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जो कंप्यूटर लैब होता है उसके बारे में, तो उस तरह का लैब का प्रोविजन आपके विद्यालय में है, तो यहाँ पे यस करके उसके बाद कितना कंप्यूटर है, किस मोड में वो है, बूट मोड है या बू मोड है, और किस मोड का है। प्राइवेट स्कूल सब अदर में डालेंगे।
क्योंकि उनका अपना पर्सनल होता है। और जिस हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल में है कि ऑपरेट और ट्रांसफर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बूट मोड है। हम लोग के विद्यालय में जो गवर्नमेंट स्कूल में आया है आईसीटी लैब, वो बूट मोड है। वो लोग ऑपरेट करते हैं कुछ दिन के लिए, फंक्शन हो जाने के बाद हमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो बूट मोड है। तो 1 नंबर गवर्नमेंट स्कूल बूट मोड डालेंगे। प्राइवेट स्कूल में यदि कंप्यूटर लैब है तो वो 3 नंबर डालेंगे। उसके बाद आईसीटी में इंस्ट्रक्टर है कि नहीं, फुल टाइम है, यदि है तो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या नॉट अवेलेबल है, तो ये आप देख के डाल दीजिएगा, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा। उसके बाद आइटम, जो आपका आईसीटी कंप्यूटर लैब है उसमें लैपटॉप नोटबुक कितना संख्या में है, टैबलेट कितना संख्या में है, डेस्कटॉप कितना संख्या में है, ये सब आपको डालना है। पीसी विथ इंटरनेट, सर्वर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, सारा लैब का सारा सामान का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी आपके विद्यालय में अवेलेबल है, वो संख्या आप डालते हुए आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे मैन पावर है, स्टाफिंग का बात कर रहा है, तो अकाउंटेंट आपके विद्यालय में कितने अकाउंटेंट हैं, कितने लाइब्रेरियन हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड क्लर्क, एलडीसी, प्यून, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नाइट वॉचमैन, इसका डिटेल यहाँ पे डालना है। यहाँ पे संख्या डालेंगे कितने कितने संख्या में है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, इधर नॉन टीचिंग स्टाफ, इधर टीचिंग स्टाफ के बारे में है। आपके यहाँ पे टीचर कितने हैं, रेगुलर टीचर कितने हैं, संख्या यहाँ डालना है। कॉन्टैक्ट टीचर कितने हैं, संख्या डालना है। तो ये सब डाटा आपका प्रीवियस ईयर का यहाँ पे फिलअप किया हुआ होगा, तो आपको देख लेना है कि यदि वो संख्या ठीक है तो आपको केवल सेव और नेक्स्ट करना है, यदि संख्या गलत है तो आप यहाँ पे सुधार दीजिएगा। अब यहाँ पे टीचर का डिटेल है। टीचर का डिटेल देखिएगा, यहाँ पे कंप्लीट एंड नेक्स्ट तभी होगा जब आप एक एक करके सभी टीचर के फील्ड को एडिट करिएगा। टीचर का स्टेटस में देखिए टीचर का नाम है और यहाँ पे नॉट कंप्लीट दिख रहा है, तो यहाँ पे नॉट कंप्लीट के लिए आपको एडिट में जाना होगा। एडिट में जाकर के टीचर के पूरे डिटेल को एक बार देखना होगा आपको। टीचर का कोड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, उन्होंने ज्वाइनिंग कब किया है, सर्विस में कब आए हैं, किस मोड में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। उसके बाद मैथ किस क्लास तक उन्होंने पढ़ा है, साइंस किस क्लास तक पढ़ा है, किस किस तरह का ट्रेनिंग उन्होंने लिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा डिटेल। एक टीचर का प्रोफाइल यहाँ खुलेगा, उसका सारा डिटेल यहाँ पे है। तो इसको आप कंप्लीटली चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो एक टीचर का डाटा ये कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे एक टीचर का मैंने खोला था, उनका डाटा ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपको एडिट में जाना है, सब टीचर के नाम के आगे एडिट लगा हुआ है, एडिट में जाना है। एक बार आपको टीचर का डाटा देखना ही देखना है, आप इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर स्कूल के लिए एक अहम रोल अदा करता है। और टीचर का डाटा में हमेशा शिकायत आती है कि मेरा डाटा डाइस में गलत चढ़ा हुआ है या दिक्कत है, फिर ये डाटा छूट गया है या ये गलत चढ़ गया है। तो इस बार आपके लिए मौका है कि आप सभी टीचर अपना डाटा खुद ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट में जाएंगे, सारा डिटेल को ठीक कर करके और उसके बाद सेव कर देंगे। और ये डाटा जो है आपका एक बार ठीक होने के बाद हमेशा लाइफ टाइम के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल के पोर्टल पे है और हमेशा ये डाटा आपका वहाँ सेव रहेगा। इसमें एक बार आपको सभी टीचर का डाटा चेक कर लेना है। जब सब टीचर का डाटा कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे आप कंप्लीट और नेक्स्ट कर सकते हैं। अभी आप कंप्लीट और नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी टीचर का डाटा हमने ये सब डाला हुआ है। इसमें जो ट्रांसफर हुआ है या डेथ हुआ है वही आएंगे। हाँ देखिए, हाँ एक चीज और हम भूल रहे थे, अभी बीओ सर ने मेरा ध्यान दिलाया, नहीं है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। जो टीचर डेथ कर गए हैं किसी कारण से या फिर विद्यालय छोड़ चुके हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा उनको। डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, डिलीट कर सकते हैं। और टीचर को ऐड करना है तो ऐड करने का भी ऑप्शन, जब आप प्रीवियस पेज में जाइएगा तो प्रीवियस पेज में टीचर का संख्या डालिएगा, जितना संख्या उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जो कंप्लीट एंड नेक्स्ट है उसके ऊपर में ऐड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड करने का फील्ड खुल जाएगा और उसमें टीचर का सारा डिटेल आप फिट करके जब सेव कीजिएगा तो वो टीचर का नाम यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। तो टीचर का डाटा इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यू डैश का, टीचर और बच्चे, तो इस पर विशेष फोकस कीजिएगा आप लोग। कोई टीचर बहुत दिन से शो कर रहा है, वो ट्रांसफर हो गया है, चाहे डेथ कर गया है, तो उसको डिलीट कर देंगे।
हाँ ठीक न है कि सर, छोड़ वो देंगे वैसे हम कर लेंगे, तब अभी तक हम दिखा दे रहे हैं, प्रोसेस समझा दे रहे हैं। क्लियर उसके फिगर आएगा तो। हाँ, उसके बाद यहाँ से नामांकन का फील्ड मेरा शुरू होता है। यहाँ से 3-4 फॉर्म हमारा नामांकन का होगा। यहाँ नामांकन में देखिए प्री प्राइमरी में नामांकन कितना हुआ है विद्यालय में। प्री प्राइमरी में जो नामांकन का डाटा आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए कि नामांकन का डाटा हम लोग का 20-21 का डालना है। बाकी सारा डाटा प्रेजेंट का, रिजल्ट प्रीवियस का और नामांकन का डाटा जो भी है वो 20-21 का डालना है। 20-21 सेशन में आपका मैंने कितना बच्चा था केजी में, लग रहा है एलकेजी और यूकेजी में, प्री प्राइमरी सेक्शन में कितने बच्चे थे, बॉय और गर्ल वाइज आपको डालना है। जहाँ पे नर्सरी का प्रोविजन होगा तो नर्सरी वाला बच्चों को एलकेजी में ही आपको दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फील्ड दिया गया है सेंट्रल से हम लोग को, एलकेजी और यूकेजी। तो वो उस तरह के बच्चे के नर्सरी को आप एलकेजी में दिखा सकते हैं तो उसको आप काउंट करके डाल देंगे। प्रेप के बच्चों को आप यूकेजी में दिखा सकते हैं तो आप काउंट करके डाल देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में केवल प्री प्राइमरी में 1 साल बच्चे रहते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल में जो भी प्री प्राइमरी में बच्चे लिए हैं केजी में एडमिशन, वो यूकेजी में बच्चे को दिखाएंगे, एलकेजी में नहीं दिखाना। यूकेजी में डालेंगे बच्चे कितने बॉय और कितने गर्ल्स थे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 1 में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है उसको डालना है। तो क्लास 1 में बॉय कितने एडमिशन लिए और गर्ल्स कितने एडमिशन ली, उसको एज वाइज आपको यहाँ डालना है। जो क्लास 1 में यदि 4 लड़का लिया एडमिशन तो उसमें 6 साल का हो सकता है 3 होगा और एक 5 साल में क्लास 1 में आया होगा या 7 साल में आया होगा। तो जो भी होगा वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे संख्या डालिएगा। उसके बाद जितना संख्या यहाँ पे डालें आप, वो बच्चे कहाँ से आए, आप ही के विद्यालय के थे क्लास 1 में, या जहाँ पे एलकेजी यूकेजी होगा तो उसी विद्यालय से बच्चे आए होंगे, जाहिर सी बात है। यदि दूसरे विद्यालय से आए हैं तो यहाँ पे अनदर स्कूल का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, या फिर आंगनबाड़ी से बच्चे आए हैं तो यहाँ आंगनबाड़ी का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इन्हीं बच्चों को जो क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं इनको 3 फेज में डिवाइड करके डाल सकते हैं कि कितने बच्चे आपके विद्यालय के हैं। यदि सभी बच्चे आपके विद्यालय के हैं तो टोटल को यहाँ डालिएगा, या तो फिर कुछ बच्चे दूसरे विद्यालय से हैं कुछ आपके विद्यालय के हैं तो यहाँ पे दोनों में मिला के डालना है। तो जो भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग सही होगा डाटा उसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों का नामांकन है। ये डायस आप लोग हर साल भर रहे हैं, कोई नया चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्लास वाइज नामांकन, क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज जो नामांकन है, नामांकन मतलब कुल बच्चे, क्लास वाइज कुल बच्चे जो हैं, केवल न्यू एडमिशन मत डाल दीजिएगा आप लोग। क्लास वाइज जो 20-21 के कुल बच्चे हैं आपका आपके विद्यालय में, उसका डिटेल यहाँ पर डालना है। प्री प्राइमरी से लेकर के जहाँ तक आपका विद्यालय संचालित होगा वहाँ तक यहाँ पे फिगर डिस्प्ले होगा। यदि आपके स्कूल में क्लास 5 तक है तो क्लास 5 तक का ही फिगर डिस्प्ले होगा, यदि क्लास 12 तक है तो 12 तक का फिगर डिस्प्ले होगा। तो आप कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज यहाँ पे नामांकन डालेंगे। उसके बाद इस नामांकन में से रिलीजन वाइज बच्चे को यहाँ पे अलग करना है। इस टोटल में से मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे कितने हैं, क्रिश्चियन बच्चे कितने हैं, सिख बच्चे कितने हैं, बुद्धिस्ट पारसी जो भी होंगे तो वो डालेंगे। यदि माइनॉरिटी स्कूल है, यदि जैसे मदरसा है तो मदरसा में यदि सभी मुस्लिम बच्चे हैं तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वही टोटल यहाँ भी आ जाएगा। तो आपके स्कूल के केस में जो भी होगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लास वाइज कैटेगरी वाइज टोटल नामांकन, और उसी टोटल नामांकन में से यहाँ पे रिलीजन वाइज टोटल नामांकन, इसको आपको डालना है। और यहाँ पे हर टेबल फिलअप करने के बाद नीचे में सेव का बटन है, इसको आपको क्लिक जरूर करना है। इसको सेव नहीं कीजिएगा तो ये फिर इस फील्ड का डाटा सेव नहीं होगा। तो हर टेबल को भरने के बाद नीचे सेव पे आप क्लिक कर लेंगे ताकि वहां तक का डाटा आपका सेव रहे। और ऐसा नहीं है कि डाइस में आप एक बार बैठे तो सारा काम करके ही कंप्लीट करना है। आप जहां तक सेव कीजिएगा फील्ड वहां तक आपका सेव रहेगा, बाद में फिर लॉगिन करके आप कर सकते हैं काम। तो इसलिए सेव करते जाइएगा डाटा को और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे अब है कितने बच्चों के पास आधार अवेलेबल है। आपके स्कूल में जो टोटल बच्चे टोटल नामांकन है उसमें कितने के पास आधार है, तो आधार का डाटा यहाँ पे डालना है। उसमें से फिर उस टोटल में से कितने बच्चे बीपीएल हैं तो बीपीएल बच्चों का संख्या यहाँ पे डालना है। ट्रांसजेंडर बच्चे, यदि ट्रांसजेंडर बच्चे कुछ होंगे विद्यालय में तो डालेंगे, ऐसा बच्चा नहीं होगा। यदि कहीं पे है बच्चा तो डाल सकते हैं। ये सब फिलअप करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद तीनों टेबल यहाँ पे आपका 4 टेबल मिल रहा है, चारों टेबल को फिलअप करके 3 टेबल है, तीनों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट करेंगे। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट करने के बाद इस फील्ड से भी आप लोग परिचित होंगे। ये टेबल आप लोग हर साल भरते आए हैं। जो हम लोग क्लास वाइज कैटेगरी वाइज नामांकन दिए उसमें से यहाँ पे एज वाइज नामांकन है, उसी टोटल को एज वाइज यहाँ पे आपको सर्किट करके डालना है। इसको डालिएगा आप एज वाइज, बॉय गर्ल, और दोनों में एक रूपता होना चाहिए। जो क्लास वाइज कैटेगरी वाइज आप वहाँ डाल रहे हैं वही संख्या यहाँ एज वाइज में भी आना चाहिए। होता क्या है कि आप क्लास वाइज में कुछ नामांकन डाल दिए, एज वाइज में कुछ नामांकन डाल दिए, ऐसे एरर यहाँ पे शो करेगा ऑनलाइन में आपको। पहले तो आप लोग भर के यहाँ भेजे थे तो बीआरसी में एरर आता था, विद्यालय में खुद एरर दिख रहे थे कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो आप लोग यहाँ उसको ठीक करते हुए आगे बढ़िएगा। इसको देख लीजिएगा, फिर सेव कीजिएगा, फिर नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे है मीडियम वाइज बच्चे, आपके टोटल एनरोलमेंट में से किस मीडियम के बच्चे हैं। यहाँ पे कुल नामांकन आपका डिस्प्ले हो जाएगा जब आप नामांकन भरिएगा, और यहाँ पे किस मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं। तो आपके विद्यालय में एक मीडियम है तो यहाँ पे टोटल संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको भरना नहीं है इस फॉर्म को। जैसे विद्यालय हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम एक मीडियम डालेगा तो यहाँ पे टोटल नामांकन खुद डिस्प्ले हो जाएगा, आपको केवल सेव करना है। यदि एक से अधिक नामांकन आप डालेंगे, किसी विद्यालय में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम चलता है, तो फिर आपको अलग अलग यहाँ पे करना होगा कि इस टोटल नामांकन में से हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं। तो इसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा सोशल कैटेगरी ग्रुप, टोटल नामांकन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और माइनॉरिटी बच्चों का नामांकन यहाँ पे, मैंने माइनॉरिटी बच्चों का संख्या यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये दोनों संख्या जैसे ही आप इनरोलमेंट फिट कीजिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपको ये नीचे वाला टेबल को फिट करना है। यहाँ पे आपको रिपीटेड जो बच्चे किसी क्लास में फेल कर जाते हैं, यदि 19-20 का एग्जाम में बच्चा फेल करके उसी क्लास में रह गया हो, तो यहाँ पे रिपीटेड बच्चों की संख्या डालना है कि कौन कौन बच्चे रिपीटेड रह गए थे। जैसे क्लास 1 में कोई बच्चा फेल कर रहा है, वो एसटी कैटेगरी का है कोई लड़का, तो यहाँ पे संख्या डालेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में तो होता नहीं कि कोई बच्चे रिपीट करते हैं, सभी बच्चे को पास करना है, प्रमोट करना है। तो आप देख लीजिएगा प्राइवेट स्कूल में भी यदि बच्चा फेल कर रहा है, उसी क्लास को रिपीट कर रहा है, तो फिर डालेंगे यहाँ पे रिपीटर में। नहीं तो इसको हम लोग सेव करके नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट में चले जाएंगे। उसके बाद टोटल रिपीटर में से माइनॉरिटी बच्चे कितने हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज था रिपीटर बच्चा, और उसी टोटल को यहाँ पे रिलीजन वाइज बांटा गया है। तो इन दोनों टेबल को आप सेव कर लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। रिपीटर बच्चे यदि होंगे तब यहाँ पे संख्या डालिएगा। जैसे 9, जैसे क्लास 10 में बच्चे फेल कर जाते हैं या फिर 12 में फेल कर जाते हैं, तो वैसे बच्चों को आप रिपीटर दिखाइएगा। बाकी क्लास में यदि बच्चे फेल कर रहे हैं तो डालिए, नहीं फेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 रहेगा। कुछ कुछ स्कूल ऐसा गलती करते हैं कि सभी बच्चों को रिपीटर में दिखा देते हैं। तो इस रिपीटर वाले चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चे रिपीटर तभी होंगे जब बच्चे पिछले सेशन में फेल किए हों और उसी क्लास में रह गए हों। यहाँ पे देखिए टोटल आपका नामांकन डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे CWSN बच्चों की संख्या, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं विशेष आवश्यकता वाले, उनका संख्या। यदि वैसे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको उनका संख्या यहाँ पे जरूर दीजिए, क्योंकि इन बच्चों का संख्या आप लोग देते नहीं है, इसलिए हम लोग सेंट्रल को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या स्टेट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको जो ऐड वगैरह मिलना रहता है, जो भी उपकरण वगैरह मिलता है या ड्रिल बुक मिलता है, तो वो सब संख्या कम आता है या फिर नहीं मिलता है, क्योंकि कम बच्चों के कारण कैंप कंडक्ट वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरह के बच्चों को तो विशेष फोकस करके यहाँ पे संख्या दीजिए। जैसे और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ब्लाइंड बच्चे या अंधे बच्चे कितने हैं, लो विजन या कम दृष्टि वाले बच्चे कितने हैं, हियरिंग वाले बच्चे कितने हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, स्पीच में जिनको बोलने में प्रॉब्लम है वैसे बच्चे कितने हैं, लोकोमोटर बच्चे कितने हैं। तो ये क्लास वाइज आपको संख्या दिखाना है कि किस क्लास में इस तरह का बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है, ताकि इसके लिए कोई भी प्रोविजन किया जा सके। सभी कॉलम को भरने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ केवल आपको डिस्प्ले करने के लिए। आपको हर फील्ड को एंट्री कंप्लीट करने के बाद सेव एंड सबसे लास्ट में जाकर के कंप्लीट एंड नेक्स्ट या सेव एंड नेक्स्ट जो भी ऑप्शन हो उसको क्लिक करना है। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। इस फील्ड को प्राइवेट स्कूल एज इट इज रहने देंगे। गवर्नमेंट स्कूल इसको फिलअप करेंगे कि फ्री टेक्स्ट बुक कितने बच्चों को मिला है प्रीवियस एकेडमिक सेशन में, यानी 19-20 में। जहाँ भी आप हेडिंग जरूर पढ़िएगा, इसको पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक सेशन का मतलब है 19-20
और बाकी करंट सेक्शन आपका 20-21। तो आप प्रीवियस एकेडमिक सेशन यानी 19-20 में कितने बच्चों को टेक्स्ट बुक आपको मिला था, आपके विद्यालय में मिला था? एससी बच्चे कितने थे, एसटी कितने थे, ओबीसी कितने थे? इस टोटल में से माइनॉरिटी बच्चे कितने थे, अदर माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चे कितने थे? टेक्स्ट बुक का हो गया। यही सेम टेबल आपका यूनिफॉर्म का है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो दिव्यांग बच्चों को मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, साइकिल की सुविधा जो क्लास 8 की बच्ची हो या बच्चों के लिए मिलता है जो भी। तो ये सब आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल में कैसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सब फैसिलिटी मिला है। वो संख्या आप कैटेगरी वाइज डालिएगा और सेव कर दीजिएगा। तो उसके बाद है, ये था प्राइमरी लेवल पे क्लास 1 to 5 के लिए। उसके बाद अपर प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को क्या क्या सुविधा मिला है, किस किस कैटेगरी के बच्चों को मिला है, वो यहाँ अपर प्राइमरी लेवल का आप डालिएगा डाटा, सेव कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट एंड नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेल बुक है, ब्रेल किट है, लो विजन किट है, हेयरिंग गाइड है। तो आपके विद्यालय में 19-20 में किन्हीं बच्चों को ये सब सुविधा मिला होगा, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको ये सब सुविधा मिला होगा, तो आप डालिएगा। स्टाइपेंड का यहाँ बात कर रहा था, ये स्टाइपेंड है दिव्यांग स्टाइपेंड जो CWSN बच्चों को मिलता है। तो ये सब सुविधा जिन बच्चों को मिला होगा तो आप यहाँ पे संख्या डालिएगा और सेव कीजिएगा उसको। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम का बात कर रहा है, क्लास 5 एग्जाम। क्लास 5 एग्जाम में कितने बच्चे आपके अपेयर हुए कैटेगरी वाइज, जनरल बच्चे, SC ST OBC, कितने बच्चे क्लास 5 में अपेयर हुए, कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चों ने 60% से अधिक अचीव किया। ये 3 लाइन का सिंपल सा टेबल है। कितने बच्चे क्लास 5 के एग्जाम में, जो आप कम्युनिटिव स्थिति लेते हैं या जिस तरह से आप बच्चों का एवोल्यूशन करते हैं स्कूल में, तो क्लास 5 में कितने बच्चे अपेयर हुए एवोल्यूशन में और कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चों ने 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त किया, इसको आप फिल कर देंगे। इसी तरह आपका फिर अपर प्राइमरी का आ जाएगा। अपर प्राइमरी लेवल पे कितने बच्चे अपेयर हुए हैं क्लास 8 के एग्जाम में, कितने बच्चे क्वालिफाई किए और कितने बच्चों ने 60% से अधिक अचीव किया। यदि क्लास सेकेंडरी लेवल मैंने हायर सेकेंडरी चलता है विद्यालय में, तो उसमें 10th का रिजल्ट भी मांगा जाएगा, 12th का रिजल्ट भी मांगा जाएगा। तो आप देख लीजिएगा हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल 10, 12 जहाँ तक आपका स्कूल चलता है वहाँ चार्ज मांगा जाता है, क्लास 5 का, क्लास 8 का, क्लास 10 का और क्लास 12 का। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट का डाटा मांगा जा रहा है प्रीवियस सेकेंडरी का 19-20 का रिजल्ट का डाटा वहाँ पर डालिएगा। उसके बाद ये फंड क्या आ जाता है, फंड के लिए ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल इनको नहीं भरेंगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल को फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जो गवर्नमेंट स्कूल को 50,000 या 25,000 या 1 लाख मिलता है, तो उसको कितना मिलता है, मिला उनको 19-20 सेशन में। यहाँ पे देखिए सेशन मेंशन किया हुआ है, सेशन 19-20 में कितना मिला और उन्होंने कितना खर्च किया। लाइब्रेरी ग्रांट के रूप में कितना मिला है, कितना खर्च किया, स्पोर्ट्स के लिए कितना मिला है, कितना खर्च किया गया है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए कितना फंड मिला, कितना खर्च हुआ, एसएमसी ट्रेनिंग यदि चला होगा उस साल 19-20 में शायद एसएमसी ट्रेनिंग चला था, तो एसएमसी ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा गया था और कितना खर्च किया आपने। और फिर प्राइमरी और अपर ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल, ये जो ग्रांट सपोर्ट ग्रांट होता है वो कितना मिला है, इसको कितना खर्च हुआ है। और मेजर रिपेयर में कितना मिला, खर्च मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट स्कूल के केस में अब ये इस सभी ग्रांट को ऐड करके एक कंपोजिट स्कूल ग्रांट बना दिया गया है, इसी में सारा पैसा आता है। तो आप देख लीजिएगा आपको कितना पैसा मिला था और कितना खर्च किया है। और एसएमसी ट्रेनिंग में जो पैसा आया होगा उसको आप एसएमसी ट्रेनिंग वाले फील्ड में डालिएगा। यदि और भी दूसरे किसी मद में पैसा आया है तो आप उसका डिटेल डाल सकते हैं, जैसे स्पोर्ट मटेरियल के लिए यदि मिला होगा पैसा तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एनजीओ वगैरह से कहीं यदि आपको फंड मिला है तो यहाँ पे डालिएगा आप, नहीं मिला है तो नो कीजिएगा। पब्लिक सेक्टर PSU वगैरह से कहीं कुछ फंड मिला है तो वो आप उसको यस नो कर सकते हैं। यदि मिला है तो कितना मिला है, नाम डालना है कहाँ से मिला है और कितना मिला है। कम्युनिटी, यदि कोई मुखिया वार्ड पार्षद मेंबर या कोई सांसद विधायक कुछ भी आपको हेल्प किया है आपके विद्यालय को या कोई फंड दिया गया है उनके द्वारा, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल डालिएगा।
अदर में कहाँ से मिला तो आप डालिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। आईसीटी आइटम, यहाँ पे यदि आईसीटी लैब आपके विद्यालय में है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। स्पोर्ट इक्विपमेंट, खेलकूद सामग्री आपके विद्यालय में है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। लाइब्रेरी बुक यदि आपके विद्यालय में है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो ये सब डाटा को आप लोग देख लीजिएगा, देख करके और सही ढंग से आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो सही होगा उसको भर करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद ये सबसे लास्ट पेज है और सबसे इम्पोर्टेंट पेज भी है, क्योंकि इस डाटा पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपके स्कूल का पीजीआई इंडिकेटर है। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल इसको भरेंगे। आपके स्कूल में टीचर कितने हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, तो सभी टीचर का आज के डेट में आधार कार्ड होगा। तो जितने टीचर आपके स्कूल में हैं आप काउंट करके यहाँ पे संख्या डाल देंगे। बच्चों का क्या इलेक्ट्रॉनिकली अटेंडेंस होता है, यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बच्चों का होता है, यदि होता है तो यस डालेंगे, नहीं होता है तो नो डालेंगे। टीचर का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है कि नहीं, सभी गवर्नमेंट स्कूल में आज के डेट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, प्राइवेट स्कूल देख लेंगे, यदि हो रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो डालेंगे, अन्यथा इसको रहने देंगे। इवैल्यूएशन विद्यालय का कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और इम्प्रूवमेंट प्लान जो है, विकास योजना विद्यालय में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, ये सब देख लीजिएगा। पीएफएमएस कोड विद्यालय का है कि नहीं। ये जो सभी विद्यालय, सभी सरकारी विद्यालय को जो फंड ट्रांसफर होता है वो पीएफएमएस कोड के थ्रू ही होता है। तो ये सभी विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय का पीएफएमएस कोड बना हुआ, तो आप इसको में यस कर दीजिएगा। तो उसके बाद यूथ क्लब आपके स्कूल में है कि नहीं, इको क्लब है कि नहीं, आइडेंटिटी कार्ड टीचर के लिए इशू है कि नहीं। तो गवर्नमेंट स्कूल सभी में तो आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है, तो आप देख लीजिएगा क्या आपका स्कूल का कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इस फील्ड को भरिएगा। ये जो पीजीआई इंडिकेटर का डाटा डालिएगा आप लोग, ये 19-20 का या 20-21 का नहीं, आज के डेट में आपके स्कूल का क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो पीजीआई इंडिकेटर जो सबसे लास्ट फॉर्म है, इसमें अभी का डाटा डालना है आपको कि आज के डेट में स्कूल में क्या कंडीशन है। उसके बाद स्कूल सेफ्टी का, स्कूल सेफ्टी के लिए यहाँ पे है, स्कूल में सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान बना हुआ है कि नहीं। यदि बना हुआ तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो। सेफ्टी ऑडिट विद्यालय का समय समय पर होता है कि नहीं, इसको आप देख लीजिएगा, जो भी आपके स्कूल के लिए सूटेबल हो उसको आप डालिए। सेफ्टी ऑडिट के बारे में यहाँ बोल रहा है, सेफ्टी ऑडिट आप देख लीजिएगा, इस दिनों फील्ड में सेफ्टी ऑडिट होता है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। सीसीटीवी कैमरा आपके स्कूल में लगा हुआ है कि नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक, अग्निशामक आपके विद्यालय में है कि नहीं। उसके बाद नोडल टीचर, सेफ्टी के लिए आपके स्कूल में कोई नोडल टीचर बनाया गया है कि नहीं, किसी टीचर को सेफ्टी का प्रभार आपके विद्यालय में दिया गया है कि नहीं। उसके बाद सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपके टीचर भाग लेते हैं कि नहीं ले रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आपके स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग आपके स्कूल में कंडक्ट किया जाता है कि नहीं, यदि किया जाता है तो कितनी बच्चियां उसमें भाग लेती हैं। स्कूल में सेफ्टी गाइडलाइन का डिस्प्ले किया जाता है कि नहीं। अभी कोविड को, कोरोना को लेकर के एक सेफ्टी का बोर्ड दिया होगा, कोविड को कैसे टैकल करना है उससे रिलेटेड एक बोर्ड दिया होगा सभी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप देख लीजिएगा सेफ्टी बोर्ड आपके विद्यालय में डिस्प्ले किया जाता है कि नहीं। कोई टीचर आपके विद्यालय के ऐसे हैं जो फर्स्ट लेवल काउंसलर के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऐसा यदि आपके स्कूल के कोई टीचर होंगे जो फर्स्ट लेवल काउंसलर का भी काम करते हैं तो उसको यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। तो ये सब डाटा है। उसके बाद ये फीडबैक का सेक्शन है, जब आप सभी कुछ भर देंगे तब फिर जब आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपके स्कूल में यदि काउंसलर हैं, फर्स्ट लेवल काउंसलर हैं, तब फिर ये डाटा आपको भरना है। लेवल काउंसलर है तो ये सब डाटा आपको हाईलाइटेड होगा, इसमें आपको भरना है।
तो यही था यूडाइस का सारा फील्ड। इसको कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंप्लीट करने के विजिट फील्ड में मैंने सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक किया था, उसमें अब यहाँ पे फॉर्म में देखिए कंप्लीट आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से। तो जो सब फॉर्म का डाटा मैंने सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक किया था फिल करने के बाद, तो उसमें कंप्लीटेड दिख रहा है। जिसमें नहीं मैंने स्टार्ट किया वो नॉट स्टार्टेड है। जिस फॉर्म को आधा में छोड़ दिया है मैंने, जैसे एक टीचर का हमने भरा था और फिर इसको छोड़ दिया था, तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो आपको सारा स्कूल में ये कंप्लीटेड करना है, सारा स्कूल का डाटा को भर के कंप्लीट करना है। और सारा डाटा जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर यहाँ पे आपको वैलिडेट ऑफ फिल डाटा, यहाँ पे वैलिडेशन ऑप्शन आ जाएगा हाईलाइटेड। फिर आप क्लिक करेंगे वैलिडेशन में तो टेबल खुलेगा, उसमें आपको वैलिडेट पे क्लिक करने के लिए देगा। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा को चेक करके बताएगा कि आपका डेटा में कहीं कुछ एरर है या नहीं। यदि आपका एरर होगा तो वो दिखा देगा कि किस फील्ड में एरर है, आप वहाँ जाकर सुधार लेंगे। यदि एरर नहीं होगा, सारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो फिर आप उसको ओके करके यहाँ पे DCF को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद पिछले साल के डाटा से कंपेयर करेंगे और उसके बाद सर्टिफाई करेंगे। ये तीनों ऑप्शन जब आप कंप्लीट कर लेंगे DCF का सारा फील्ड को, उसके बाद ये तीनों ऑप्शन हाईलाइटेड होगा। तो इस तरह से आपको यूडाइस का काम कंप्लीट करना है। तय समय सीमा क्या है ये BPO सर और BO सर आपको बता देंगे। और ये करने BPO सर को बोलता हूँ और BO सर को कि पहले वो के बारे में बता दें और उसके बाद फिर शिक्षकों से हम उनका क्वेश्चन ले लेंगे। इसके संबंध में यही कहना है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? इसके संबंध में यही है कि मुश्किल से यदि सही पहले से भी एंट्री किया हुआ है बहुत सारे चीज, तो जो संशोधन करना है बस यही सब है। तो इन सबों में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा, तो जितना जल्दी कर लेंगे अच्छा रहेगा। और सभी का, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन चैनल वाइज होगा, आपके बाद संकुल में जाएगा, CRP करेंगे, तो उसके बाद फिर BRC आएगा, BRC में संशोधन होने के बाद फिर जाएगा आपका जिला में, और उसका ड्यूरेशन 9-10 तारीख तक हम लोगों की 9 तारीख तक जिला भेज देना है समझिए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए इधरे, ताकि किसी भी तरह का ये हो तो दिक्कत हो तो आपसे संपर्क करके उसका संशोधन अब हम लोगों के माध्यम से चाहे CRP के माध्यम से संशोधन किया जा सके। इसलिए आप पहले कर करके भेजिएगा तो ही हम लोग उसका देख पाएंगे, नहीं तो लेट